चलो बर्थडे विश तो गाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Aalisha. Happy birthday to you. Thank you. Yeah. Sorry. Hi, this is Aalisha Panwar and you're watching me on TellyReporter. Tomorrow is your birthday. Yes, मेरा बर्थडे शुरू होता है सुबह सुबह I visit temple and it is followed by a small ritual, nice पूजा और उसके बाद अपनी फैमिली के साथ मम्मा पापा if they are not here तो उनके साथ वीडियो कॉल पर my sister is here and my very close friends उनके साथ एक छोटी सी पार्टी बर्थडे पार्टी where I can I go out somewhere वहाँ केक कटिंग होगा थोड़ी सी enjoyment होगी डांस होगा खाना पीना होगा पूरी मस्ती होगी So yeah, and रात को bringing in birthday होता है मेरा घर पे मेरी बहन के साथ and मेरी एक आधे कोई close friends जो घर आ जाए for the cake cutting and everything. What are you gifting yourself this birthday? Yeah, I love gifting myself many things. Some jewelry every time I gift myself, like at times nice chain, gold chain, or diamond earrings, or a diamond ring, or इस type का कुछ. This time I'm planning for a nice watch. I have my eyes on a Rolex watch, so maybe that. Yeah. Career wise आप क्या expect कर रही हो coming साल में क्या नया होगा आपकी लाइफ में? बहुत कुछ नया होगा होने वाला है. There are many things lined up, but there's little time to start with the things. But yeah, there are things lined up. तो बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाली हैं. I'm about to come with many things as a surprise for all my fans. So we'll be announcing them very soon, but not right now. Thank you. Thank you. हेलो मैम टेलीविजन आपका स्वागत है. Thank you. लेकर हम दीवाना दिल रिस्पांस कैसा रहा? I think response बहुत अच्छा रहा and I always love entertaining my audience and that is what I do. And अभी और भी बहुत सारी नई चीज़ें हैं which are lined up and ready, not exactly fully ready but still cooking. And मैं बहुत जल्दी और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने फैंस के लिए लेकर आऊँगी. कोई मेमोरेबल फैंस रिएक्शन या इंडस्ट्री का कोई फीडबैक जो आपको फीडबैक मिला हो? इंडस्ट्री का अगर फीडबैक की बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट हमेशा हर आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त मिलता है एंड लकीली विद गॉड्स ग्रेस टच वुड बट थैंकफुली हमेशा अच्छा ही रहा है. आई रिमेंबर जब मैं इश्क में मर जावा कर रही थी दैट वाज तो माय फर्स्ट शो एज लीड एंड उसमें इट वाज वेरी चैलेंजिंग एज एन एक्टर फॉर मी क्योंकि आई हैड टू डू डबल रोल इन वन शो एंड उस टाइम इतना पता भी नहीं होता था एक्टिंग का इतना भी नहीं आता था बिकॉज यू वर सो न्यू सो यंग. सो आई रिमेंबर जब हमारे फर्स्ट इनिशियल एपिसोड्स में ये रिवील किया गया था कि एक ही लड़की है जो पॉजिटिव है नेगेटिव है तो आई रिमेंबर माई प्रोड्यूसर्स calling me and telling me कि Aalisha, you know what, we are getting calls from Star Plus, the channel, everywhere, the every producer almost calling us and asking कि this girl is actually convincing when she plays double role. ऐसा लग रहा है दो अलग अलग लड़कियां हैं कि चेहरे की. she's doing so good, it's looking so nice. earlier we were worried कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अगर शो में लड़की नेगेटिव कर रही है तो वो पॉजिटिव लग ही नहीं सकती, उसके लिए सिंपैथी आ ही नहीं सकती टीवी में. पर द वे शी इज़ डूइंग इट इज़ एक्चुअली कन्विंसिंग एंड इट्स लुकिंग नाइस. तो माई प्रोड्यूसर्स व्हेन दे कॉल्ड मी फॉर दिस एंड दे टोल्ड मी पर्सनली दिस तो इट फेल्ट दैट वाज द फर्स्ट फीडबैक एज एन एक्टर ऑल्सो. तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. इट टच्ड मी एंड आई थिंक दैट ऑल्सो गेव मी द मोटिवेशन टू डू मच बेटर आगे. एंड टिल नाउ वी गेट फीडबैक्स लाइक जब भी हम कुछ करते हैं तो अभी जैसे भी अगर रिसेंटली भी मैं कोई शो कर रही हूँ तो फीडबैक आता है, चैनल से आता है, हर जगह से आता है. सो पीपल व्हेन दे से दैट अलीशा यू लुकिंग नाइस या यू डूइंग कन्विंसिंगली या पीपल आर लविंग इट तो अच्छा लगता है सुन के. दैट इज़ वन थिंग दैट एज एक्टर्स कीप्स अस गोइंग. तो कुम भाग्य और नर जैसे शो भी आपने किए हैं तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपको? रोल से क्या कुछ सीखने को मिला, कुछ नया? अभी रिसेंटली मैंने किया था नथ कृष्ण और गौरी की कहानी एज गौरी एंड इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 साल किया मैंने वो शो एंड अभी हम रिसेंटली उसका 1000 एपिसोड का केक कट करवा कर भी आए हैं.
तो मतलब इतने लंबे आजकल बहुत कम शोज चलते हैं, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ इट इट फील्स ऑनर्ड. और वहाँ पे भी बहुत प्यार मिला ऑडियंस का. इट वाज लवली डूइंग दैट शो, सो बीइंग एसोसिएटेड विद दैट शो एज वेल. एंड मतलब आई थिंक आई हैव बिन लकी इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ फ्यू शोज जो कि काफ़ी लॉन्ग रन तक चले हैं, एंड जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, चाहे वो इश्क में मर जावा हो, चाहे वो नथ हो. एंड यू नो आई हैव ऑल्सो डन फ्यू शोज जो मैंने मिडवे ज्वाइन किए हैं, चाहे वो तेरी मेरी एक जिंदड़ी हो. एंड आई ऑल्सो डिड, आई रिमेंबर डूइंग मेरी गुड़िया. एंड वो वो हमारा मेरी गुड़िया लॉकडाउन का शिकार हो गया था, कोरोना का शिकार हो गया था. Otherwise, it was doing really well, but because of the lockdown and corona, that show had to go off air. But I still remember that show also was lovely, and I have enjoyed being part of every project till now, you know. So yeah. आपका कौन सा कैरेक्टर है जो फैंस आज भी आपको पसंद करते हैं उस कैरेक्टर को लेके? आई थिंक मेरे फैंस मेरे हर कैरेक्टर को लेके मुझे आज भी पसंद करते हैं, बट आई थिंक एक ऐसा रोल जिससे मेरी मेन ऑडियंस बनी है, वो मैं उसी का नाम लूँगी. द शो, द कैरेक्टर विच एक्चुअली मेड मी हु आई एम टुडे, विच इज़ तारा एंड आरोही इन इश्क में मर जावा, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट शो एज लीड. दैट शो लॉन्च्ड मी इनटू इंडस्ट्री एज लीड, एंड वहाँ से मेरी फ़ैन फॉलोइंग बननी शुरू हुई थी. तो आई थिंक सबसे ज़्यादा आज भी जो मुझे फैंस जिस किरदार के नाम से बुलाते हैं आज भी, वो है आरोही तारा, which they associate from इश्क में मर जावा. एंड अभी रिसेंटली क्योंकि मैंने गौरी किया था नथ में, एंड दैट ऑल्सो आई ऑलमोस्ट डिड फॉर 1.5 साल. तो मैं जब अभी रिसेंटली अपने होम टाउन गई थी, तो वहाँ पे पीपल वर लाइक, अरे गौरी आप आ गए, जीत कहाँ है? So yeah, it was funny, but yeah, I love the way people love our shows. आपका बर्थडे आ रहा है, तो किस तरह से इस साल सेलिब्रेट करने का कुछ प्लान किया हो आपने? मैं हर साल अपना बर्थडे एक तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ. लाइक मोस्टली आई एम हियर ऑन माई बर्थडे, एंड मोस्टली माई फैमिली इज़ नॉट हियर ऑन माई बर्थडे. तो मिडनाइट, रात को 12 बजे ब्रिंगिंग इन बर्थडे होता है मेरा घर पे मेरी बहन के साथ, एंड माई पेरेंट्स आर ऑलवेज ऑन द वीडियो कॉल विद अस, एंड विद अ स्मॉल केक कटिंग सेरेमनी. एंड एक आधा कोई क्लोज फ्रेंड अगर हुआ आसपास, तो दे आर ऑल्सो देयर. एंड देन अर्ली morning I go to temple for the blessings and I do puja there. And then uske baad the whole day, if I'm shooting, then on set I have the cake cutting ceremony with the media, with all my friends and my unit and everybody, followed by a proper lunch and everything. और अगर मैं shoot नहीं कर रही होती हूँ, तो फिर एक छोटी सी पार्टी ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम विद ऑल माई क्लोज फ्रेंड्स, एंड द केक कटिंग एंड द डांसिंग एंड हैविंग फन थिंग. या कोई फैंस ने आपका बर्थडे पे कुछ ऐसा सरप्राइज दिया जो अनएक्सपेक्टेड हो? आई थिंक मेरे जितने भी फैंस हैं, सब लोग हर बार कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड ही करते हैं, पर मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मेरे बर्थडे पे. मैं कई बार देखती हूँ, एक मैंने वो रील भी शेयर की है शायद अपने सोशल मीडिया पे, जहाँ इट वाज माय बर्थडे एंड मेरे फ़ैन ने टी शर्ट पहनी है विद माई पिक्चर ऑन इट, कुशन के कवर्स साइड में रखे हैं विद माई पिक्चर्स ऑन इट, फ्रेम्स लगी हुई है उनके रूम में विद माई पिक्चर्स ऑन इट, दे आर कटिंग द केक, इट हैज़ माई पिक्चर ऑन इट. तो वो बहुत प्यारा सा एक वीडियो बनाया था उन्होंने, जो मुझे टैग किया था. आई थिंक आई शेयर्ड इट ऑन माई सोशल मीडिया. एंड कई बार दे मेक सो मच लवली एंड ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट्स ऑफ यू, दे डू स्केचिंग ऑफ यू, एंड देन दे साइन इट एंड दे पोस्ट इट, एंड आई शेयर दोज एज वेल. और कभी कभी गिफ्ट्स भेजते हैं इतने सारे, इतने प्यारे प्यारे से, कई पर्सनलाइज्ड होते हैं, कई वो खुद बनाकर भेजते हैं, और हैंड रिटन नोट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, इतनी प्यारी प्यारी पोम्स एंड शायरी के साथ. एंड दे आर नॉट इवन लाइक लेटर्स, दे आर लाइक थीसिस इतने सारे, बट दे आर हैंड रिटन विद सो मच लव. एंड आई थिंक चीज़ें कम पड़ जाएंगी. कई बार केक्स भी आते हैं फैंस की तरफ से, इतने प्यारे प्यारे डॉल्स वाले, और मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू एंड. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, एडिट्स और मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, इतने सारे, इतने प्यारे प्यारे से, विद ऑल द बर्थडे विशेज एंड एवरीथिंग. और कई बार मेरे बर्थडे पे वो केक काट रहे होते हैं अपने घर पे. सो मतलब सी ना, सो मच लव. हम इतना कुछ उनके लिए नहीं कर पाते जिन्हें हम
हम जानते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, तो आप कैसे किसी के लिए इतना कर सकते हो जब आप उससे पर्सनली मिले भी नहीं हो, आप उन्हें पर्सनली जानते भी नहीं हो. सो फॉर दैट यू नीड सो मच डेडिकेशन, सो मच प्योर लव जो है उनके पास. सो यू नो दैट ऑलवेज मेल्ट्स माई हार्ट. एंड मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो यार, मैं क्या 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 गिनूं, मतलब यू नो आई कांट इवन काउंट राइट नाउ, बट या देर आर सो मेनी अदर थिंग्स इज वेल. बट आई मेक श्योर कि जो जो मुझे दिख जाती है चीज़ें मैं वो शेयर कर दूं अपने सोशल मीडिया पे. बाकी कुछ एक ऐसी भी होती होंगी जो छूट जाती हैं, बट आई ऑलवेज लव माई फैंस फॉर ऑल दोज थिंग्स, फॉर मेकिंग मी फील स्पेशल. अपनी जर्नी को देखकर कैसा फील होता है? बहुत अच्छा. किस तरह का? मतलब my journey till now has been amazing. I always feel very blessed कि you know my graph professionally has always gone upwards, which is a very good thing for me, and I have always worked hard for it as well. अभी जब देखती हूँ from where I started, how I started, like I was literally no one at that time. कौन है? अच्छा अलीशा, कोई अलीशा है, ओके. एंड स्टार्टिंग में मुझे याद है जब एक्टिंग नहीं आती थी, क्योंकि अब ऑब्वियसली मतलब आप 16-17 साल के हो, आप अपनी आधी पढ़ाई छोड़कर आए हो, आपको एक्टिंग का ये भी नहीं आता है, एंड यू नो पर आपको करना है, जुनून है कि करना है. तो आई हैव हर्ड ड्यूरिंग दोज टाइम्स, माई इनिशियल टाइम्स, you know, from the casting directors and all, that Aalisha Panwar, she's just a pretty face, she's not an actress. And then those people and the channel head people of Star Plus Colors and everything calling my producers and telling them that this girl, she's such a good performer, आपने इसे कहाँ से ढूंढा, like you know. So that was the difference which I realized. ठीक है, अभी मैंने ये proof किया कि not just a pretty face but I can also act. So that was a challenge for me initially कि you know सीखना है, कैसे सीखना है. अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं पैसे दे के क्लासेस लेकर सीखूंगी, like you know you're new, you have to earn as well. So करते करते ऑडिशंस देते देते सीखा. जब छोटे मोटे जो शुरू में शोज किए, वो आसपास आप दूसरे एक्टर्स को देखते हो जो सीनियर एक्टर्स होते हैं, उन्हें परफॉर्म करता हुआ देखते हो, उन्हें देखकर सीखा. आई रिमेंबर एट दैट टाइम जब मैं नई थी, वेरी न्यू कैरेक्टर आई यूज्ड टू डू बेगूसराय एंड ऑल. तो मैं कभी भी यू नो जब मेरे सेट पे जाती थी, मेरा शॉट होता था, फिर उसके बाद आपको पता है कि आपको गैप है, तो दूसरे एक्टर्स का शॉट चल रहा होता था उस टाइम, तो मैं कभी रूम में नहीं जाती थी और फ़ोन भी मैं लेकर नहीं आती थी. मैं हमेशा ना मॉनिटर के पास बैठ जाती थी डायरेक्टर के साथ, और मैं मॉनिटर पे देखती थी उन्हें कि ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. मैं उनके क्लोजेस देखती थी, सेट पे जो मॉनिटर होता है उस पर देखती थी, फिर वहाँ एक्चुअल में देखती थी कि यहाँ ऐसे बॉडी लैंग्वेज है, इस पर ऐसे दिख रहा है, इतना इन्होंने मॉड्यूलेशन में ये डायलॉग बोला है. तो ऐसे ऐसे करते करते मैंने सीखा, देखते देखते मैंने सीखा, ऑडिशन देते देते सीखा, और फिर जो सीखा था वो सारा निचोड़ के एक शो में डाल दिया, जो पहला शो में इश्क में मर जाऊँ. सो दैट्स हाउ आई लर्नड. और उसकी वजह से ना मुझे आज तक आदत है कि टिल टुडे व्हेनेवर आई एम डूइंग अ शो, माय ऑल द डायरेक्टर्स नो दिस थिंग अबाउट मी, कि आज तक जब मैं कोई शो कर रही होती हूँ, मैं फ़ोन नहीं लेके जाती हूँ पहली चीज़ सेट पे, और मैं सेट पर रहती हूँ जब तक मुझे डायरेक्टर खुद ना बोले कि अलीशा आपको बहुत टाइम है, अभी आप रूम में जा सकते हो. मैं सेट पर ही दिखूंगी. अगर मुझे पता भी है ना कि मुझे 15-20 मिनट है, आधा घंटा है, शिफ्टिंग हो रही है, I don't know, it is out of habit now. I stay on set. I go when they actually tell me कि you have time, you can go rest. Then I go. Otherwise, mostly I'm on set. I'm in front of the monitor. I'm behind the monitor with the director, seeing the work and विदाउट माई सेल फोन. तो मेरे कई बार डायरेक्टर मुझे अभी भी कहते हैं कि अलीशा व्हाई आर यू ऑलवेज विदाउट द फोन, लाइक यू नो यू डोंट हैव अ फोन. तो आई लाइक रीडिंग ईदर माई स्क्रिप्ट ऑन सेट, और आई like watching other actors' performance, and now it's a habit. Earlier it was my necessity, but now it's a habit. So that's how now I roll. अलीशा को जानना चाहिए कि किस एज में इंडस्ट्री में कदम रखा था आपने? See, for the very first time when I faced camera in my life, I was 12 years old, क्योंकि I was doing a dancing reality show, नाचे गाएं धूम मचाएं, as a contestant, and it used to come on national channel. तो वो मैं स्कूल में थी, तो स्कूल से जाती थी, छुट्टी नहीं मिलती थी, तो कैसे कैसे जाती आती थी रात को, और फिर सुबह वापस स्कूल पहुंच जाती थी. It was from Shimla to Chandigarh, and my mom dad used to help me with it. But properly when I joined industry as my debut in TV, I was 16-17 years old. When I came Mumbai, I shifted here and everything. So yeah.
लास्टली आपके बर्थडे विशेष क्या है इस साल, क्या चाहिए आपको? वही मैं हर साल मेरा एक ही बर्थडे विश होता है कि माय ऑल द नियर डियर एंड क्लोज वंस ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड आई कैन ऑलवेज मेक देम प्राउड ऑफ यू नो द वर्क आई डू, सो दैट्स ऑल आई ऑलवेज आस्क फॉर. लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वो काफी ज्यादा प्यार देते हैं, पसंद करते हैं? मैं सारे फैंस को ये कहूँगी कि दैट गाइस थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी एंड फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, फॉर ऑलवेज लविंग me and for always fighting for me on social media with I don't even know who. You know, there are few haters but you always take my stand and you always make me feel proud. So I just wish that I also make you feel proud every time with every work I do. And I love you. अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो. God bless you. Thank you.